होली, अ रियल हॉरर स्टोरी। पिनल बहुत ही सावधानीपूर्वक होली के रंगों से खुद को बचते बचाते पास ही के जनरल स्टोर से कुछ जरूरी सामान खरीदकर घर लौट रही थी। सोसाइटी में घुसकर उसने चैन की सांस ली। जब आगे बढ़ी तो उसे देखकर होली खेलने वाले अचानक रुक गए, मानो वे सब कोई गुनाह कर रहे थे। लेकिन उसके जाते ही वापस रंग गुलाल उड़ाने लगे। पिनल मायूस सा चेहरा लिए अभी लिफ्ट की तरफ बढ़ी ही थी कि सामने एक सफेद कुर्ता पहने आदमी आ गया। उसके चेहरे पर बहुत सा कलर लगा होने के कारण उसको पहचानना मुश्किल था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों में भी कलर भर रखा था। उसके हाथ में रंग देख पिनल चौंक गई। उसने अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उस आदमी ने उसके पूरे फेस पर रंग लगा दिया। पिनल अपनी आंखें मीचने लगी। जब आंख खोलकर इधर उधर देखा तो आदमी कहीं नजर नहीं आया। खैर, डरते हुए उसने थैला उठाया और छठवें मंजिल की ओर बढ़ चली। अपने दरवाजे पर पहुंचते उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाया। दरवाजा उसकी मॉम ने खोला। पिनल को होली का रंग लगा देख वो एकदम आग बबूला हो उठी। उन्होंने उसके हाथ से थैला छीन उसे अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे उसे जोर जोर से डांटने लगी। मैंने कहा था ना, हम होली नहीं खेलते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेलने की? पिनल ने कांपते हुए कहा, मॉम, मैं नहीं खेली। चुप हो जाओ और जाकर चेंज करो, भागो यहाँ से, मॉम ने उसे चिल्लाते हुए कहा। ये सुन पिनल रोते हुए वहां से अपने कमरे की ओर भागी और चेंज करने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो देखा उसकी मॉम सोफा पर बैठकर रो रही थी। पिनल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा कि उसके कारण उसकी मॉम का दिल दुखा था। उसने नीचे जाकर ये पता लगाने की ठानी कि आखिर उसको कलर लगाया किसने था। तभी किसी ने डोरबेल बजाया। मॉम अपने आंसू पोंछने लगी। पिनल दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसे पता था किसी बच्चे में ऐसी शरारत करने की हिम्मत नहीं है। आखिर सब उसकी मॉम से बहुत डरते थे। वो बाहर निकलकर देखने लगी। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई लिफ्ट की तरफ अभी अभी भागा है। उसकी मॉम ने पूछा, कौन है? कोई नहीं है मॉम, पिनल ने कहा। वो लिफ्ट वाले गलियारे को देखने लगी। एक क्षण सोचने के बाद तेजी से उसी तरफ बढ़ी, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोला और अंदर जाकर ग्राउंड पर जाने के लिए बटन दबाया। लिफ्ट नीचे की ओर चलने लगी, तभी अचानक से रुक गई। पिनल को कुछ समझ न आया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी अंदर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। पहले तो उसे लगा कि ये बिजली की प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक से उसे अपने सामने एक परछाई दिखी और गायब हो गई। ये देख पिनल सन्न रह गई। उसका गला सूखने लगा था। उसने सोचा कहीं मुझे हेलुसिनेशन तो नहीं हुआ। तभी उसके सामने वो परछाई वापस आई, लेकिन इस बार गायब नहीं हुई। पिनल ये देख कांप उठी। लाइट्स अब भी ऑन ऑफ हो रही थी। उसने देखा कि ये वही आदमी है जिसने उसे कलर लगाया था, लेकिन पिनल उससे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अब रंग नहीं लगा था। उसका चेहरा एकदम भयानक था। देखने में ऐसा लगता मानो आग में जलकर काला पड़ गया हो। वो उसकी ओर ही देख रहा था। पिनल बेहद डर गई थी। वो लिफ्ट की दीवारों और दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो आदमी अब भी उसे ही देख रहा था। पिनल ने डर से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वो एकदम चुप्पी साधे था। पिनल चिल्लाने लगी, मुझे बाहर जाना है। ये सुन आदमी ने कुछ न बोला, बल्कि अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा।
उसके शरीर से जलने की बदबू आ रही थी। उसने अपने पीछे कुछ छुपा रखा था। वो पिनल की ओर बढ़ने लगा। पिनल और भी डर गई और वहीं दुबक कर बैठने लगी। डर के मारे अपना चेहरा नीचे कर हाथों से छुपाने लगी। उस आदमी ने एक गंदे और पुराने मग को पिनल के ऊपर उड़ेल दिया। पिनल का कपड़ा पूरी तरह लाल हो गया। इतने खून को देखकर वो बुरी तरह कांपने लगी। वो आदमी दोबारा मुस्कुराने लगा। पिनल ये सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। बगल में उसकी मॉम चिंतित दिख रही थी। उसे होश में आया देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ था पिनल? लिफ्ट में बेहोश कैसे हो गई थी बेटा? पिनल ने डरते हुए चारों ओर देखा। उसके बाद अपने मॉम से बोल उठी, मॉम, लिफ्ट से मैं नीचे जा रही थी तो अचानक से खराब हो गई। तभी वहां पता नहीं कैसे वो आदमी आ गया जिसने मुझे सुबह कलर लगाया था। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था लेकिन शरीर सुरक्षित था। इस बार उसने मेरे ऊपर खून गिरा दिया। ये सुन उसकी मॉम सोच में पड़ गई। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, वो आदमी कैसा दिखता है? पिनल ने कहा, वो लंबा सा था, कंधे चौड़े थे और उसने सफेद धारीदार कुर्ता और नीचे भूरा ट्राउजर पहन रखा था। उसकी मॉम ने एक पल कुछ सोचा और अपना मोबाइल निकाल गूगल ड्राइव खोला जहां उन्होंने कुछ फोटो सेव कर रखे थे। एक फोटो को खोलते हुए उन्होंने पिनल को दिखाया। फोटो देख पिनल एक बार के लिए दहशत में आ गई क्योंकि ये उसी आदमी की लाश थी जिसे उसने लिफ्ट में देखा था। उसने कहा, हाँ मॉम, यही आदमी है, लेकिन इसका फोटो आपके पास कैसे? ये सब देख उसकी मॉम हैरान हो गई। जिस बात का कभी उन्होंने पिनल के सामने जिक्र नहीं किया, उस बात का उसे पता कैसे चला था? वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मॉम को रोते देख पिनल ने पूछा, आप रो क्यों रही हैं मॉम? क्या बात है, मुझे भी बताइए। तब उसकी मॉम ने कहा, पिनल, तू जानती है तुझे हर साल होली क्यों नहीं खेलने देती, या मैं होली के त्योहार से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? जब तू 2 साल की थी तब हम सब जमुना सदन के पास अपने मकान में रहते थे। तेरे पापा गैस सिलेंडर का बिजनेस करते थे। बात होली के एक दिन पहले की है। उस दिन रात के 9 बजने वाले थे और तेरे पापा को दुकान बंद करने में देरी हो गई थी। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, बस काम ख़त्म है, मैं दुकान बंद कर घर आता हूँ। वहाँ से कुछ दूरी पर होलिका दहन किया जाता था। उस दिन भी होलिका दहन शुरू हो गई थी। तभी कुछ बच्चों के खेल खेल में आग की चिंगारी तेरे पापा की दुकान में चली गई, जिससे भीषण आग लग गई। तेरे पापा की उसी दुकान में जलकर मौत हो गई। तुझे पता है, उस दिन तेरे पापा का चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन बाकी शरीर सुरक्षित था। और उस दिन उन्होंने सफेद धारीदार कुर्ता और भूरा ट्राउजर पहन रखा था। ये बोल उसकी मॉम की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये सुन पिनल दंग रह गई, क्योंकि इसका मतलब लिफ्ट में जो उससे मिला था वे उसके पापा थे। उसने थूक निकलते हुए पूछा, लेकिन मॉम, पापा मेरे ऊपर खून क्यों फेंकेंगे? ये सुन उसकी मॉम ने कहा, वो खून नहीं, लाल कलर था और उसके कपड़े दिखाए। बेटा, अब मैं तेरे पापा का इशारा समझ चुकी हूँ। वो हमसे होली से दूरी बनाने को नहीं, बल्कि होली मनाने को कहना चाहते हैं। अगले दिन पिनल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। जब सोसाइटी में आई तो चारों ओर तलाश भरी नजरों से देखने लगी। उसके पापा कहीं तो नजर आएंगे। उसे ढेर सारी बातें जो करनी थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। दोनों अपने फ्लैट में पहुंचे। कुछ देर बाद पिनल चुपके से बाहर आई और लिफ्ट में चली गई। वहां नीचे जाने का बटन दबाया और अपने पापा का इंतजार करने लगी। लेकिन इस बार न तो लिफ्ट खराब हुई और न ही लाइट्स और न ही वहां कोई आया। उसने अपने पापा को आवाज भी दी, लेकिन किसी का भी जवाब वापस लौट कर नहीं आया।